वंशी द्वारा मोहित गोपियां राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री प्रिय दीक्षा में। सुंदर शरद ऋतु के आगमन से सरोवरों तथा नदियों में जल स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया और वे सुगंधित कमल के फूलों से भर गए और मधुर हवाएं चलने लगीं। वन के इस वातावरण से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि फूल खिले हुए थे और भौरे तथा मधुमक्खियां आनंदित होकर गुंजार कर रहे थे। पक्षी, वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। तभी गायें चराते, साथ में श्री बलराम तथा ग्वालबालों को लिए श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी मुरली वंशी बजाने लगे। श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया और वे परस्पर बातें करने लगी कि श्री कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां श्री कृष्ण के मुरली वादन की बात चलाती और वे उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती, तो उनका मन विचलित हो जाता, तो वे सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाती। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा करते समय वे ये भी स्मरण करती कि श्री कृष्ण किस प्रकार का वेश धारण करते हैं। उनके सिर पर मोरपंख इस तरह सुशोभित होते हैं मानो वे कोई नर्तक हों। वे अपने कानों में नीले फूल खोंसे रहते। उनका वस्त्र पीत स्वर्णिम कांति वाला होता और वे गले में वैजयंती माला पहने होते। इस प्रकार का आकर्षक वेश धारण किए श्री कृष्ण अपने होठों से निःसृत अमृत से वंशी के छिद्रों को पूरित करते रहते। इस तरह वे ये भी स्मरण करती कि श्री कृष्ण वृंदावन में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं, जो श्री कृष्ण तथा उनके सखाओं के पदचिह्नों से गौरवान्वित है। श्री कृष्ण वंशी वादन में अत्यंत पटु थे और गोपियां उस ध्वनि पर मोहित थीं, जो न केवल उन्हें अपितु प्रत्येक सुनने वाले जीव को आकृष्ट करने वाली थी। एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है कि श्री कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते, वंशी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गायें चराते देखा जाए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए तथा ग्वालबालों के साथ गायें चराते हुए देखने के दिव्य ध्यान में अंततः बाह्य रूप से निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त ही चुकी होती है। समाधि का अर्थ है इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना, और गोपियां ये सूचित करती हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं यमस ध्यान तथा समाधि की सिद्धि हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि जो कोई श्री कृष्णा के ध्यान में निर्नार लीन रहता है, वह सर्वोच्च योगी है। दूसरी गोपी बोली कि गायें मराते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण पीतांबर और बलराम गील सत्र धारण किए थे और अपने हाथों में आम्र मंजरी, मोरपंख तथा फूलों का गुच्छा गुलदस्ता लिए हुए थे। वे कमल पुष्पों की माला धारण किए थे तथा कभी कभी दोनों मित्र मंडली में मधुर ध्वनि में गाते थे। एक अन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, श्री कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनकी इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती। इसने न जाने कौन से पुण्यकर्म किए हैं कि यह श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। श्री कृष्ण कभी कभी गोपियों का चुंबन करते थे, अतः उनके अधरों का दिव्य अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त है। अतः गोपियों ने पूछा, ये कैसे संभव है कि एक बांस की बनी बांसुरी श्री कृष्ण के अधरामृत का निरंतर पान करती रहती है। परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य ही प्रसन्न होते होंगे। सरोवरों तथा नदियों को वृक्षों की माता कहा गया है, क्योंकि वृक्ष केवल जल पीकर रहते हैं। अतः वृंदावन के सरोवरों तथा नदियों के जल अत्यंत प्रसन्न हैं और कमल पुष्पों से पूरित हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि किस तरह हमारा पुत्र बांस श्री कृष्ण के अधरामृत का सुख भोग रहा है। नदियां तथा सरोवरों के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को श्री भगवान की सेवा में लगे देखकर उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं, जैसे दिव्य ज्ञान में उन्नत व्यक्ति अपनी संतानों को श्री भगवान की सेवा में लगे देखकर प्रसन्न होते हैं। सारे वृक्ष हर्षातिरेक के कारण अपनी टहनियों से लटकते मधुमक्खी के छत्तों से मधु की वर्षा कर रहे थे। एक अन्य गोपी अपनी सखियों से श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार कहती है, हे सखियों, हमारा यह वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी के यश को उद्घोषित कर रहा है, क्योंकि यह लोक देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महिमा मंडित है। इसके अतिरिक्त जब श्री गोविंद वंशी बजाते हैं तो तुरंत ही सारे मोर मदोन्मत्त हो उठते हैं, मानो उन्होंने किसी नए मेघ की गर्जना सुनी हो। जब गोवर्धन पर्वत या घाटी के सारे पशु, पौधे तथा वृक्ष इन मोरों को नाचते हुए देखते हैं, तो वे निश्चल होकर वंशी की दिव्य ध्वनि को मनोयोग से सुनते हैं। हमारे विचार से यह वरदान अन्य किसी लोक में न तो संभव है, न उपलब्ध है। यद्यपि गोपियां ग्राम्य बालाएं थीं, किंतु उन्हें अत्यंत अधिक वैदिक ज्ञान था। ऐसा है वैदिक सभ्यता का प्रभाव। सामान्यतया लोग आधिकारिक स्रोतों से श्रवण कर वेदों के सर्वोच्च सत्य को सीख सकते हैं। एक अन्य सखी बोली, अरे सखियों, इन हिरनियों को तो देखो। यद्यपि ये मूक पशु हैं,
किंतु वे महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी हैं। ये न केवल श्री कृष्ण तथा बलराम की वेशभूषा से आकृष्ट हैं, अपितु ये वंशी की ध्वनि सुनते ही अपने अपने पतियों समेत श्री भगवान को अत्यंत प्यार से देखकर सादर प्रणाम करती हैं। गोपियों को इन हिरनियों से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वे सब अपने पतियों समेत श्री कृष्ण की सेवा कर पाती थीं। गोपियां अपने को इतना भाग्यशाली नहीं मानती थीं, क्योंकि जब भी वे श्री कृष्ण के पास जाना चाहती तो उनके पति प्रसन्न नहीं होते थे। एक अन्य गोपी ने कहा, अरे सखियों, श्री कृष्ण तो इतना सुंदर वेश बनाए हुए हैं कि वे स्त्रियों के विविध उत्सवों को प्रेरणा प्रदान करने वाले दिखते हैं। उनकी वंशी की दिव्य ध्वनि सुनकर स्वर्ग के देवताओं की पत्नियां तक मोहित हो जाती हैं। यद्यपि वे अपने पतियों के साथ विमान द्वारा आकाश में विचरण करती हैं, किंतु श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनते ही वे विचलित हो उठती हैं, उनके केशपाश शिथिल हो जाते हैं और उनकी कसी हुई पेटियां ढीली हो जाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के चारों कोनों तक फैल चुकी थी, और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि गोपियों को आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के वायुयानों का पता था। एक और गोपी अपनी सखियों से बोली, सखियों, गायें भी श्री कृष्ण की मुरली की दिव्य ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाती हैं। ये ध्वनि उन्हें अमृत वर्षा के समान प्रतीत होती है, जिसे संचित करने के लिए वे अपने लंबे लंबे कानों को तुरंत फैला देती हैं। बछड़े अपनी अपनी माताओं के स्तन अपने मुंह में दबाए रह जाते हैं और वे दूध नहीं पी पाते। वे भक्ति से विह्वल हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रु ढरकने लगते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है जैसे वे श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा रहे हों। के सब क्रियाएं यह इंगित करती हैं कि वृंदावन में गायें और बछड़े श्री कृष्ण के लिए रोना और उनका आलिंगन करना जानते थे। वस्तुतः आंखों से अनुपात करना ही कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। एक किशोरी गोपिका अपनी माता से बोली, अरे माँ, देखो न, विभिन्न वृक्षों की डालों पर बैठे हुए ये सारे पक्षी कितने मनोयोग से श्री कृष्ण को वंशी बजाते हुए देख रहे हैं। उनके स्वरूपों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये अपनी सुध बुध खोकर श्री कृष्ण की वंशी सुनने मात्र में तल्लीन हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ये सामान्य पक्षी नहीं, अपितु ऋषि मुनि तथा भक्त हैं, जो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए ही वृंदावन में पक्षी रूप में अवतरित हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा विद्वान ज्ञान में रुचि रखते हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में वैदिक ज्ञान का सार इस प्रकार बताया गया है, वेदशित सर्वैर में वेद्य, वेदों के ज्ञान द्वारा श्री कृष्ण को समझना होता है। इन पक्षियों के आचरण से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये वैदिक ज्ञान के पंडित हों और इन्होंने वैदिक ज्ञान की सारी शाखाओं को त्याग कर केवल श्री कृष्ण की दिव्य ध्वनि को अंगीकार कर लिया हो। यहाँ तक कि यह यमुना नदी श्री कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि सुनकर उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की इच्छा से अपनी उत्ताल तरंगों को त्याग कर मंद गति से प्रवाहित होती हुई एवं अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए तीव्र प्रेम भाव से इन पुष्पों को मुकुंद को भेंट करने जा रही है। कभी कभी जब शरदकालीन आतप धूप असह्य हो जाता तो अपनी मुरली बजाने में लीन श्री कृष्ण, बलराम तथा उनके मित्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बादल छाया कर देते। उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो उनसे मैत्री स्थापित करने के लिए ये बादल उनके सिरों पर छाता ताने हों। ग्रामीण किशोरियां श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से रक्तिम हुई वृंदावन रज को अपने मुखों तथा वक्षस्थलों पर लेप कर अपने को धन्य मान रही थीं। इन भोली किशोरियों के स्तन उभरे थे और वे अत्यंत कामाभिभूत थीं, किंतु वे अपने अपने प्रेमियों द्वारा किए गए स्तन स्पर्श से संतुष्ट नहीं थीं। जब वे जंगल के मध्य पहुंची तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के चलते समय उनके चरण कमलों से गिरे कुमकुम चूर्ण से वृंदावन की कुछ लताएं और पत्ते लाल लाल हो गए थे। गोपियां उनके चरण कमलों के कुमकुम से रंजित रज को अपने स्तनों से लगाती। जब श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वालबालों के साथ वृंदावन के जंगल से होकर जाते तो ये लाल लाल चूर्ण वृंदावन की भूमि पर गिर पड़ता। अतः जब कामुक किशोरियां श्री कृष्ण को वंशी बजाते हुए देखती और भूमि पर उन्हें लाल लाल कुमकुम दिखता तो वे तुरंत उसे उठाकर अपने मुख तथा स्तनों पर लगा लेती। इस प्रकार जो किशोरियां अपने प्रेमियों द्वारा स्तन स्पर्श किए जाने से संतुष्ट नहीं होती थीं, वे चरण रज के स्पर्श से संतुष्ट हो जाती। बात यह है कि सारी भौतिक वासनाएं कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते ही तुष्ट हो जाती हैं। एक अन्य गोपी गोवर्धन पर्वत की अद्वितीय स्थिति की प्रशंसा इस प्रकार करने लगी, ये गोवर्धन पर्वत कितना भाग्यशाली है कि इसे अपने ऊपर चलते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम का सान्निध्य प्राप्त हो रहा है। गोवर्धन पर्वत को श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्पर्श प्राप्त है। इसी कृतज्ञता के कारण गोवर्धन पर्वत तरह तरह के फल, मूल, औषधियां तथा अपने सरोवरों से स्वच्छ जल भेंट के रूप में प्रदान करता है। गोवर्धन पर्वत की सर्वोत्तम भेंट तो गायों और बछड़ों के लिए नई उगी घास है। गोवर्धन पर्वत श्री भगवान के प्रिय साथियों, गायों तथा बछड़ों को प्रसन्न करके श्री भगवान को प्रसन्न करने की कला जानता है।
एक अन्य गोपी ने कहा कि जब श्री कृष्ण तथा बलराम अपनी बांसुरी बजाते हुए और समस्त चराचर से मित्रता स्थापित करते हुए वृंदावन के जंगल से होकर निकलते हैं तो प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक लगती है। जब वे अपनी दिव्य बांसुरी बजाते हैं तो जंगल के चर प्राणी चकित होकर अपने कार्य रोक देते हैं और वृक्ष तथा वनस्पति जैसे अचर प्राणी आनंद से झूम उठते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम की दिव्य बांसुरियों की धुनों की ये आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाएं हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वालबालों की तरह अपने कंधों तथा हाथों में गायों को बांधने की रस्सियां लिए रहते। दुहते समय सारे बालक गायों के पिछले पांवों को एक छोटी रस्सी नोई से बांध देते। इस रस्सी को ग्वाले सदैव अपने कंधों पर लटकाए रहते और यह रस्सी श्री कृष्ण तथा बलराम के कंधों पर भी देखी जा सकती थी। श्री भगवान होते हुए भी वे ग्वालबालों की तरह क्रीड़ाएं करते, अतः सारी बातें आश्चर्यजनक तथा आकर्षक लगती। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में या गोवर्धन पर्वत पर गायें चराने में व्यस्त रहते उस समय ग्राम की गोपियां उनके विषय में सोचने तथा उनकी विविध लीलाओं के बखान करने में लीन रहीं। ये श्री कृष्ण के ही विचारों में निरंतर लीन रहने का सम्यक उदाहरण है। यही प्रवृत्ति गोपियों के आचरण में सदैव स्पष्ट पाई जाती है। अतः भगवान श्री चैतन्य ने घोषित किया कि परमेश्वर की पूजा की अन्य कोई विधि गोपियों की इस विधि से श्रेष्ठ नहीं है। ये गोपियां ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे उच्च कुलों में उत्खर न होकर वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी और वह भी व्यापारियों की किसी उच्च श्रेणी में न होकर ग्वालों के कुल में उत्पन्न हुई थी। वे ठीक से शिक्षित भी न थों, किंतु उन्होंने वेदों के अधिकारी ब्राह्मणों से सारा ज्ञान सुन रखा था। गोपियों का एकमात्र कार्य था श्री कृष्ण के विचारों में दिन रात मग्न रहना। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वंशी द्वारा मोहित गोपियां नामक 21वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।